सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें से 11.5 लाख जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और 6.5 लाख के करीब जो है बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो हारी थे और जिनके अपने कहीं घर नहीं थे। जैसे हर साल सैलाब आता है और कच्चे घर गिर जाते हैं, इनके भी कच्चे घर गिर गए। यहाँ पे ये हालात थे कि किसी लोगों के पास जिनके घर भी गिरे हुए उनके शनाख्ती कार्ड नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 4 किस्तों में इनके अपने अकाउंट में फंड्स भिजवाए हैं। तकरीबन ये 5 करोड़ का एक स्कीम का आने वाली है, यहाँ पे शुरू होने वाली है और ये गोल्ड भी उसमें सेलेक्टेड है। 2022 में सर्वे हुई, फिर हमें हमारे अकाउंट खुले गए, फिर हमें पैसे मिले। कहा गया पैसा, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि हमें पैसे मिल रहे हैं। कभी यहाँ पे मेला लगा ही भी नहीं था। 2022 में जो सैलाब आया था ना, तो ये सारा हमारा गांव जो डूब गया था। फिर हम रोड पे चले गए, वहाँ खेमे बनाए, खेमों में रहने लगे। जी, 2022 के जो सैलाब मुतासरीन थे हैदराबाद के जो देही इलाके हैं, वहाँ पर उनके लिए घरों की तामीर सिंध पीपल्स हाउसिंग सोसाइटी के तहत की जा रही है और मुख्तलिफ जो इसमें एनजीओज़ काम कर रही हैं उनका इसमें बड़ा ताउन है। इस वक्त एक एनजीओ के हमारे साथ मौजूद हैं अहम ज़िम्मेदार, जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और हिम्मताबाद के इलाके में ये घर तामीर करवा रहे हैं हुकूमत के साथ मिलकर। इनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या तफसीलात हैं, कितने घर तामीर यहाँ पे हो रहे हैं और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जा रहा है बच्चों के लिए। इसके अलावा मंदिर और यहाँ पर चर्च भी बनाया जा रहा है, तो इनसे तफसील जानते हैं। आप बताइएगा यहाँ पर कितने घर अब तक तामीर हो चुके हैं और मज़ीद कितने घर तामीर होने हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। 21 लाख के करीब ये घर बनने हैं, जिसमें से 11.5 लाख जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और 6.5 लाख के करीब जो है बन चुके हैं। ये हैदराबाद में कोई 20,000 से 21,000 के करीब घर बनने हैं, जिनमें से एक गाँव ये है। इस गांव को हिम्मताबाद गांव का नाम है दिया गया है और ये वो लोग हैं जो हारी थे और जिनके अपने कहीं घर नहीं थे, तो उनको लाके यहाँ पे सेटल किया। 2016 में यहाँ पे लाके सेटल किया गया है और जब से ये बग़ैर किसी पक्के घर के यहाँ पे रह रहे थे और बहुत ही बुरी हालत थी। 2022 में जब सैलाब आया और जैसे हर साल सैलाब आता है और कच्चे घर गिर जाते हैं, इनके भी कच्चे घर गिर गए थे। तो हुकूमत सिंध ने एक बहुत अच्छा प्लान किया कि जिनके कच्चे मिट्टी के घर थे उनको पक्का घर बना के दिया जाए। इस यहाँ पे कोई 101 फैमिलीज़ रहती है, जिसमें से 66 को घर अलोकेट हुए सर्वे की शक्ल में, वेरिफिकेशन के बाद, बहुत बड़े आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन के बाद। और यहाँ पे ये हालात थे कि किसी लोगों के पास जिनके घर भी गिरे हुए उनके शनाख्ती कार्ड नहीं थे, तो हैंड्स के ताउन से, क्योंकि हैंड्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है यहाँ पे, हमने शनाख्ती कार्ड बना के लोगों को दिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 4 किस्तों में इनके अपने अकाउंट में फ़ंड्स भिजवाए हैं, जो तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं टोटल अमाउंट। जब ये 3 लाख बन जाते हैं तो घर जो है छत तक पहुँच जाता है और घर कंप्लीट हो जाता है। तो ये तकरीबन 65 घर इस वक्त यहाँ पे कंप्लीट हैं। एक घर जो है अभी बनना बाकी है। और इस तरह से अब यहाँ पे एक और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत बड़ा काम किया है SPHF के अंडर, वो यह है कि यहाँ पे पानी और निकासी आप की तमाम स्कीम एक बड़ी लाई गई है। तकरीबन ये 5 करोड़ का एक स्कीम का आने वाली है, यहाँ पे शुरू होने वाली है और ये गोल्ड भी उसमें सेलेक्टेड है। तो कुछ अरसे बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि इस गोल्ड की शक्ल डिफरेंट है दूसरे विलेजेस से जो हैदराबाद के देही इलाकों में। अब पानी और निकासी आप आ गया तो इनके तकरीबन बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे और एक मॉडल विलेज बनने के काबिल हो जाएगा। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर 60 से ज़ायद घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और कई लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और इनके लिए जो जीने के लिए तमाम तरह इंतजाम होते हैं वो भी किए जा रहे हैं। कुछ यहाँ के मकीन हैं जो कि दरबदर हो गए थे, अब उन्हें एक अच्छी छत मिल गई है। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम पूनम है, मैं हेमताबाद में रहने वाली हूँ और मैं माँ और बच्चे के सेहत पे काम कर रही हूँ, मारवी वर्कर हूँ। और आप ये गांव कैसा था बारिशों में और अब कैसा बन गया है? कैसे लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं? उनके लिए तमाम सहूलियत मौजूद है? जी हाँ, वो तो आप कैसे भूल सकते हैं, जितनी सारी झूंपड़ियाँ थी, झूंपड़ियाँ से। और हमें 2022 में सर्वे हुई, फिर हमें हमारे अकाउंट खुले गए, फिर हमें पैसे मिले। कहा गया पैसा, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि हमें पैसे मिल रहे हैं। जैसे चुकी चेक बुक हमारे हाथ में, हमें तो खुशी में झूम गए थे। हमें तो वो कैसे भूल सकते हैं। फिर हमें अकाउंट खुले हमारे, फिर हमें 75,000 की किस्त मिली, हमने वो दिग्पीसी बनवाया। फिर हमें 1 लाख रुपए की किस्त मिली, हमने दर दरवाजे लगाए।
फिर हमें लाख रुपए की किस्त मिली, हमने गार्डर टीए लिया वो लगाया, फिर हमें 25,000 मिले, हमने पलस्तर करवाया। ऐसे हमें अब तो देखो कितने महल जैसा हमारा घर हो गया और हम बहुत सारे खुश हैं। और सबका जिन्होंने दिए हम बहुत सारे उसको दुआएं, छोटे बड़े उनको दुआएं बहुत सारी देते हैं। हमें तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत सिंध गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, SPHF उनका बहुत शुक्रिया कि कभी यहाँ पे मेला लगा ही भी नहीं था। और अभी तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में ऐसा मेला लगा है। लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब ये टूटा था तो क्या सूरत हाल थी यहाँ पे, कहाँ पे चल गए थे आप लोग, कैसे जिंदगी सर जब ये 2022 में जो सैलाब आया था ना, तो ये सारा हमारा गांव जो डूब गया था। फिर हम रोड पे चले गए थे, तकरीबन 6 महीने हम बाहर रोड पे थे। फिर वहाँ खेमे बनाए, वो खेमों में रहने लगे। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट वाले आए विज़िट करने यहाँ पे, फिर हमें घर मिले, अभी बहुत अच्छा लगा। 2022 के सैलाब में हिम्मताबाद के इलाके के मकीनों के घर तबाह व मिस्मार हो चुके थे, जिसके बाद उनको पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में घर बनाकर दे दिए गए हैं। तमाम मकीन खुशी से निहाल हैं। यही वजह है कि यहाँ पर रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद किया गया और खुशी से निहाल जो मकीन है उनका यही कहना है कि ये घर बनाकर ना सिर्फ उनको तोहफा दिया गया है, बल्कि उनकी कम्युनिटी के लिए एक एहसान भी है।